पहले शौहर से उसने डिवोर्स ली है, जबकि हमारे में क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। अच्छा। उसके पास कैपेसिटी बहुत है। वो कहती है कि मेरे पास बंदों की ना कैपेसिटी बहुत है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। बंदा अपना बच्चों का नंबर ब्लॉक लिस्ट पे लगा सकता है। उसके अंदर कितनी इंसानियत और गैरत है। मजलूम बन रहा है मेरे सामने आके। अच्छा। मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा तो ये क्या है। बच्चों को कहता था मैं मरनो मर जाऊंगा पर मैं कार नहीं आऊंगा। मुझे नहीं था पता कि क्यों कहता था मरनो मर जाऊंगा। तो इसको तो अनमैरिड भी मिल जाना था। मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों खराब की। फिर इसने मुझे फौरन से कहा है तुम्हें तो मैंने 12वें महीने की तलाक दे दी है, तो अच्छा। इसके साथ तो मैंने निकाह कर लिया है। फिर हम इसी इंतजार में होते थे कि शायद इसके बाप को शर्म आ जाए, वो अपने बच्चों को एटलीस्ट खर्चा भेजे। ये इसके बच्चे थे ना, मैं शादी से पहले बच्चे साथ तो नहीं लेके आई थी। ये बच्चे इसने मुझे पैदा कराए थे ना। जिस तकलीफ से मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने उस तकलीफ से अपने बच्चे अपने। उसके पास पता क्या है, उसके पास ये होता है कि वो गाड़ियां लेता है रेंट पे, लड़कियों को घुमाता है, वो अय्याशी पूरी कराता है। वो करता रहा, वो धमकियां देता रहा मुझे उसने यहाँ तक कहा कि मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बाबा घर आ जाओ। बच्चे रोते थे। मेरे बच्चों को कहता था मैं मरनो मर जाऊंगा पर मैं कार नहीं आऊंगा। मुझे नहीं था पता कि क्यों कहता था मरनो मर जाऊंगा, क्योंकि ये इसके साथ अपना करके बैठा था सब कुछ। उसके बच्चे लेके बैठा था। उस औरत को इस बात की शर्म नहीं आई, या तो इसको तो अनमैरिड भी मिल जाना था। मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों खराब की इसने, हमारा घर क्यों बर्बाद किया इसने। कितनी उम्र है साइम की? साइम की उम्र है 46। और उस लड़के की? उसकी मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, यही 32-30 होगी उससे। हाँ जी। जब आपको तस्वीरें भेजी उसने पहली दफा, जी, तो आपने अपने शौहर को बताया? हाँ जी। तो क्या कहना था उसने मुझे यही कहा कि मैं घर आके ना तुमसे बात करता हूँ, मुझे एक दिन का टाइम दो। आज मैंने रात को फोन किया और दूसरे दिन वो रात को वो आ गया है। ठीक है। उसने आके मुझे यही कहा है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे आके मजलूम बन रहा है मेरे सामने आके। अच्छा। मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा तो ये क्या है। जो तस्वीरें वीडियोस थी वो आपने दिखाई? फिर किस कर रही है इसको, वीडियोस बनी है उसकी, हर चीज तस्वीरें इसने अपनी मर्जी से ऐसे हाथों में हाथ डाल के खिंचवाई हैं। तो मैंने कहा ये क्या है। फिर इसने मुझे फौरन से कहा है तुम्हें तो मैंने 12वें महीने की तलाक दे दी है, तो अच्छा। इसके साथ तो मैंने निकाह कर लिया है। मैंने कहा मेरे कागज तुमने मुझे जो किया है तो मेरे बगैर गैर मौजूदगी में ही सब कुछ हो गया। कोई किसी कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, मेरा पूछा नहीं कि मैं जिंदा हूं कि मर गई हूँ। बच्चे थे जो आपके 3 माह आप उसके अपने शौहर के घर रही हैं, तो बच्चों का कैसे आप वो सर्वाइव करती रही हैं? खाना पीना किस तरह चलता रहा? अपनी माँ बाप के, मेरे माँ बाप पका के मुझे भेजते रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे जब भी कोई बात होती थी, मेरा बड़ा भाई मुझे जैस कैश कराता था, उस पे पैसे भेजता था कि, और मालिक मकानों को भी रिक्वेस्ट कर करके जाता रहा। अच्छा। कि प्लीज आप इतने दिन इंतजार कर ले, इतने दिन हम लोग कर लेंगे। फिर हम इसी इंतजार में होते थे कि शायद इसके बाप को शर्म आ जाए, वो अपने बच्चों को एटलीस्ट खर्चा भेजे। मैं इसके बच्चे लेके नहीं बैठी, मैं कहीं चली गई हूँ। बच्चे बाप को फोन नहीं करते थे? करते थे। मेरे बेटे के पास फोन है, उसने अपने बाप को फोन करना है, उसने ब्लॉक पे। जो बंदा अपना बच्चों का नंबर ब्लॉक लिस्ट पे लगा सकता है, उसके अंदर कितनी इंसानियत और गैरत है। अपनी करतूतें छुपाने के लिए कि मेरे बच्चों को ये भी ना पता चले कि मैं किधर बैठा हूँ, किसके पास हूँ, मेरी आवाज ना सुन ले। जब उस औरत गंदी के पास से बाहर निकलता था ना, तब हमें इतने लाले पोछे मेरे बच्चों को लगाने। मैं बेटा इधर था, मैं बेटा ये कर रहा था। अच्छा पुत्र मैं करता हूँ, मैं अभी फोन कर देता, मैं अभी उनको कहता मामा आप ना उससे बात कराओ मालिक मकान से। मालिक मकान था, मैं उसको जानता नहीं, मैंने मकान बीबी तुझे दिया है, मैं नहीं जानता उसको। अब आप क्या चाहती हैं? मेरी क्या होना चाहिए? सिर्फ मेरी अपील यही है, मेरे बच्चों के सोचे, मेरे बच्चों के बारे में। मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो अगर मानना हुआ है तो मुझे इस खर्चे पे मेरे बच्चों का खाका दे। अच्छा। मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताएं। मैं अपने बच्चे पालूं, नौकरियां करूं कि मैं इनको देखूं? और इसकी जीती जाने में नौकरियां क्यों करूं जब इसका हक मैं पार रख रही हूँ ना। ये इसके बच्चे थे ना, मैं शादी से पहले बच्चे साथ तो नहीं लेके आई थी। ये बच्चे इसने मुझे पैदा कराए थे ना। जिस तकलीफ से मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने उस तकलीफ से अपने बच्चे अपने पास रखे हैं। उससे बल्कि डबल मुझे तकलीफ है। मैं फिर भी मैं रातों को सो नहीं सकती कि मेरे बच्चे स्कूल सुबह कैसे उठ के जाएंगे, क्या खा के जाएंगे मेरे बच्चे स्कूल। और स्कूल भी नहीं जा रहे मेरे बच्चे। इस बंदे को शर्म नहीं आती, इसके माँ बाप को शर्म नहीं आती। वो तो औरत की माँ भी बगारत थी और वो उसकी माँ भी, वो बेटी भी बगारत थी। जो उसके दोनों शौहर हैं उस लड़की के,
वो छोड़ चुके हुए? पहले शौहर से उसने डिवोर्स ली है, जबकि हमारे में क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता, वो लैदगी ली, डिवोर्स ली, फिर उसने चांद नामी आदमी से शादी की, लड़के से, वो जो इधर का LD क्वार्टरों का रायशी है। कितने बच्चे हैं उसके? उस बंदे में से भी, पहले में से भी एक बेटा, दूसरे में से भी उसका बेटा है। अच्छा। हाँ, और चांद ने भी कहा है कि जी मैंने उससे तलाक नहीं दी, नहीं उसको तलाक दी नहीं हुई मैंने। उम्र क्या है उस बच्चे की? जो छोटा वाला उसका बेटा मेरा 2.5-3 साल का है, और जो बड़ा है वो 5 साल का है। साइन किया है? नहीं, वो साइम के नहीं, जो 2 बंदे पहले कह रही है कि 3 साल से मेरा रिलेशन। हाँ, ये तो पूछ सकते हैं वैसे उससे। इस पे तो वैसे फोकस करना चाहिए ना, इससे तो पूछना चाहिए कि तू मेरे बंदे के साथ भी रह रही थी, एक्टिव थी उधर से भी और इधर से भी एक्टिव थी, अपने मियाँ के साथ भी। क्या ऐसी चीज है उसके पास? उसके पास कैपेसिटी बहुत है। वो कहती है कि मेरे पास बंदों की ना कैपेसिटी बहुत है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जिसपे वो मुझे कह रही है, कहती नेहा मेरे पास, नेहा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ, तू मुझे चाची कहती थी, कभी मेरे मियाँ को चाचू कहती थी, कभी मेरे मियाँ को मामू कहती थी, मुझे कहना चाची है। हालांकि मैंने इसको अपने बच्चों को, छोटों को सिखाया हुआ था कि चाचू कहो। अच्छा। जबकि वो उसका नाना लगता था। क्या ऐसी उसके पास गिद्दर सिंगी थी साइम के पास, उसके पास कहते हाँ, उसके साथ रिलेशन? ये आपकी बात बिल्कुल पॉइंट जो है ना आपका नोट करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी लव मैरिज करके 3 बच्चों, मेरे साथ भी 3 बच्चे मुझे पैदा करा के, तो बाद में हर औरत के साथ उसके पास पता क्या है, उसके पास ये होता है कि वो गाड़ियां लेता है रेंट पे, लड़कियों को घुमाता है, वो यशी पूरी कराता है, चाहे वो घर आते हुए ना उसके पास 1 रुपया भी ना रहे। हमें तो आके उसने जेब खाली, आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं तो बीवी थी ना, मैं तो उसके हक में बैठी थी अपने बच्चे लेके। मैं कहना अच्छा चल सैम कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ, हमने जो भी दाल रोटी बनाई वो खा, हम लोगों ने भी खाई है, तू भी खा। लेकिन वो बार याशी पूरी करके आता था, वो जिसके साथ भी करता है। गाड़ियां होना एक अलग चीज है। देखिए, एक जवान लड़की को एक बूढ़े आदमी के साथ शादी, वो लड़कियों के लिए ये मैटर ही नहीं करता, कोई बूढ़ा है कि बच्चों वाला है कि बीवी भी है, लड़कियों के लिए तो ये मैटर ही नहीं करता। ये औरतों को सिर्फ यही होता है कि हमें याशी करा रहा है, हमारे लिए इतने पैसे, हमारे लिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई वेस्ट कर रहा है, हमें शॉपिंग करा रहा है। और वो लड़की वैसे भी इस तरह की है, उसके लिए तो ये उसके, हालांकि उसके बंदे ने भी तो शायद आप गुस्से में इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, वो ऐसी है, मैं जानती हूँ, वो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। मेरे मियाँ की बता रही हूँ, वो रिश्तेदार है, हम लोग तो उनकी रग रग से वाकिफ है। यहाँ तक उसकी नानी ने भी, उसका मियाँ कब से फौत हुआ है, तो उसकी नानी का भी आप पहनना ओढ़ना आप उससे करें कि उसकी उम्र का तगाजा करें और उसको देखें तो आप कहोगे कि यार वाकई ये तो नानी का। हाँ जी, नानी का, जो सैम की फुफो लगती है। नेहा, शायद आप ये गुस्से में कुछ बहुत ज्यादा कह रही है कि नानी का। उसकी नानी को भी मैं मिली हूँ और उसको भी मैंने, जो सैम की फुफो है, मैंने उसको यही कहा था कि आप लोग इसको समझाओ, तुम लोगों के घरों में आता, तुम यहाँ पे अपनी बेटी के पास रहती हो, इसी घर में वो वादत रोड आता है और ये मजीद मामलात खराब होते जा रहे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस बात पे किसी ने एक्शन नहीं किया। इनको सिर्फ ये था कि हाँ साड़ी कुड़ी नूं याशी करा रहे हैं, साढ़े घर खाने आ रहे ने बाजारां दे विचों, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस चीज से। अब आप चाहती हैं कि मेरे बच्चों का हक दिया जाए? जी, मेरे बच्चों का हक। अगर वो आपके साथ दोबारा रहना चाहे साइम? नहीं, किसी सूरत में मैं उसको नहीं रखना चाहती, ना मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। किसी सूरत में भी, जहां से भी इसने कहीं वकील करा के भेजना है, मुझे थाने कचहरी में बुला के देना है, मुझे कानूनी तौर पे कागज दे, जो कागज जैली है वो ओरिजिनल बनवा के दे, मेरे साइन के साथ दे, और मेरे साथ में मेरे बच्चों का। सेपरेशन लेटर भी जाली है? हाँ, जाली है, वो जाली। कोई इस सारे मामला के बाद जब आप गई, पीछा किया, तस्वीरें आई, उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ धमकी आपके शौहर की? वो करता रहा, वो धमकियां देता रहा मुझे उसने यहाँ तक कहा कि मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, मैं तुझे मुंह दिखाने के लिए बाहर नहीं छोड़ूंगा कि तू किसी और मर्द को मुंह दिखा सके। कोई ऐसी चीजें आपके पास, तस्वीरें, सब कुछ है मेरे पास। उसके कह रहा है कि आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल। मैं कहती प्रूफ करे ना, मेरे अगर करैक्टर पे या मेरी कोई इस तरह की बात इसको पता थी, कोई प्रूफ करे, मैं इसकी हर चीज प्रूफ कर सकती हूँ। इससे पूछना हमने है कि जब इसने पंजाब सोसाइटी में जो घर लिया था उसको, तब मैं इसको वहां से कैसे लेके आई थी, क्या हुआ था, वो इसको ही पता है। ये सिर्फ बात आप इधर तक रहने दें, सिर्फ ये मुझे पता है या उसको पता है।
ये नताशा को बताऊंगी मैं। वाला तो मैं यही कह रही हूँ कि इसको सिर्फ पता है कि जो पंजाब सोसाइटी में इसने घर लिया था ना, उस घर से मैं अपने बच्चों के साथ इसको कैसे, तब मैंने इसको छोड़ा नहीं, मेरे पास तब भी ऑप्शन थी इसको छोड़ने की। खातून के साथ पकड़ा था? वो कोई और खातून थी इसके अलावा थी? हाँ जी। वो कौन थी? वो इसी को पता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। आप ही के घर में जहाँ बच्चे रहते थे वहीं पर आते थे वो खातून आती थी? वो ये मेरे साथ सामने खातून लेके नहीं आता था, मेरे सामने उनके साथ अपॉइंटमेंट करता था। अच्छा। फोन पे बातें करता था, मैसेजेस पे बातें होती थी सारी सारी रात। जितने टाइम पे इसने घर भी आ जाना है ना, इसने सोफे पे लेटना है और इस बंदे ने जो है ना अपना फोन पकड़ के ना मैसेज करते रहना है। या फोन, जब मैंने इसको पता चल जाए ना नेहा सो गई, फिर इसने फोन पे बातें करना। नताशा कौन है? नताशा उस औरत वो है जिसके साथ ये रह रहा है, अभी रह रहा है। बहुत शुक्रिया नेहा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी एक क्रिश्चियन मजलूम खातून जिसके 3 बच्चे हैं, 13 साल अपने शोहर के साथ गुजारे, लेकिन अब ये अलहदगी चाहती हैं। इनका शोहर 10 माह से इनको छोड़कर चला गया है। इनका कहना है कि मेरा हक दिया जाए, मुझे सेपरेशन लेटर जो है वो एक जाली बनाकर भेजा है, सेपरेशन लेटर दे, अपने बच्चों को खर्च दे, तो जो मर्जी करे। 4 रखे। ये एक तो थोड़ी है, नताशा समझ रही है कि शायद मैं अकेली खातून हूँ दुनिया में खूबसूरत तरीन, कि इसके अलावा जो है ना मैं और कोई सैम भट्टी किसी और औरत के पास नहीं। सैम भट्टी ऐसी 4 औरतें अपनी जेब में डाल के फिरता है जिन पे वो मोबाइल पे एक्टिव होती हैं। नाज़रीन, आपने नेहा की सारी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।